बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा एक्सरसाइज नंबर 4 है कि एम्प्लॉयर के पे का एक रूल है हमारे पास कि किस तरह हम उनको जो है पे कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो मेरी वेबसाइट www.mohammedniaz.net वेबसाइट में विजिट करें और यहाँ लर्निंग की कैटेगरी में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। ये एक्सेल के जितने हमारे पास टॉपिक थे, तकरीबन हम लोगों ने 70 तक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टॉपिक पढ़े थे और उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज 3 हो चुके हैं, चौथा एक्सरसाइज जारी है। आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ। यहाँ हमारे पास एक डेटा है, एम्प्लॉयर्स है, पे रूल ऑफ एम्प्लॉयर्स, और यहाँ हमारे पास नेम्स है, बेसिक पे है उनका, और अब हमने उनका मेडिकल अलाउंस निकालना है, हाउस रेंट, फिर उनका ग्रॉस पे मिलाकर टैक्स निकालेंगे। टैक्स मिलाने के बाद उसकी ग्रॉस पे से उसका टैक्स काटेंगे और फिर उसका ग्रेड बनाएंगे। सबसे पहले मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस यानी जो हॉस्पिटल वगैरह के खर्चात वगैरह होते हैं वो चीज़ कि जो एम्प्लॉयर्स को दी जाती है, उसमें हम कह देते हैं कि 12%, यानी 12% मेडिकल अलाउंस जो है वो हम काट देते हैं उसके बेसिक पे से। तो कितना वो होता है बेसिक पे में, मतलब उनके 12% का। तो जब भी परसेंट की बात आती है, परसेंट की बात जब भी आती है तो हम डायरेक्टली उस परसेंट को, यानी 12 और आगे है परसेंट, तो हम डायरेक्टली परसेंट यानी डिवाइडेड बाय 100, यानी 12 तक़सीम 100। अगर हम कहते हैं परसेंट 4%, तो 4 तक़सीम 100, 4 डिवाइडेड बाय 100, कोई भी लफ्ज हो इस तरह हम डायरेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ जिसका ये परसेंट हो, जैसे कि बेसिक पे का। तो हमने कहा कि 12% ऑफ बेसिक पे, जैसे मैं एंटर कर दूंगा यहां हमारे पास 12% बेसिक पे का आ जाएगा मेडिकल अलाउंस में। इसी तरह हाउस रेंट। हाउस रेंट में हम कहते हैं कि इसका 40% जो है हाउस रेंट इसके बेसिक पे का हम निकालेंगे। तो बेसिक पे का 40% निकालने के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू बराबर का निशान और उसके बाद 40 तक़सीम 100, इसका मतलब है 40% किसका। अब ज़रब लगा के बेसिक पे, और बेसिक पे लगाने के बाद क्या कर देंगे इंटर, और उसके बाद ऑटो फिल के बटन से इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट निकालने के बाद अब ग्रॉस पे। ग्रॉस पे का मतलब होता है कि सबका टोटल कितना होगा। तो जैसे इसको मैं सेलेक्ट करता हूं इज इक्वल टू, टोटल करने के लिए आपको पहले भी बताया था सम यूज करते हैं। सम लगाया, सम लगाने के बाद यहां पे हम लोगों ने ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट लगाने के बाद हमने वो एरिया सेलेक्ट किया जिसका हमने सम निकालना था, और उसके बाद ब्रैकेट ऑफ किया और इंटर किया। ये देखिए हमारे पास इसकी ग्रॉस पे भी आ गई, और इसको हम ड्रैग कर देते हैं नीचे। और अब हमारे पास है टैक्स। अब टैक्स में क्या है, टैक्स में हम एक तो ये चीज है कि अगर हम लगाते हैं कि डायरेक्टली कि भाई इतना टैक्स है, यानी कि हम कहते हैं कि 300 रुपए या 400, 400 और 500 टैक्स, तो हम डायरेक्टली पे 500 लिख के एंटर कर देंगे। लेकिन अगर हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर सैलरी इतनी है, अगर सैलरी 15,000 है तो उस पर इतना टैक्स हो और बाकी सब पे इतना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंडीशन यहाँ लगाएंगे कि अगर वो एम्प्लॉयर्स जिनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है वो 4% टैक्स पे करेंगे और बाकी सब 3% पे करेंगे। तो उसके लिए कैसे कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले इज इक्वल टू और फिर इफ ब्रैकेट लगा के, इफ अगर ग्रोस पे ज्यादा हो, मैंने 15,000 से ज्यादा का कहा था, अगर 15,000 हो तो उस पे लगाना हो तो हमें इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा, फिर 15,000 पे भी लगेगा, अदरवाइज 15,000 पे नहीं लगेगा। इफ अगर ग्रोस पे ज्यादा हो 15,000 से, तो
अगर ग्रॉस पे ज्यादा हो जाती है 15,000 से तो उस पे क्या होना चाहिए। अब इन्वर्टेड कॉमास में हम नहीं देंगे क्योंकि हमने यहाँ को कैलकुलेट करना है, यानी परसेंटेज निकालनी है। यानी ग्रॉस पे जब ज्यादा हो 15,000 से तो उस पे कितना परसेंट हो, उस पे हम कहते हैं 4% हो। 4% किसका, अब मल्टीप्लाई करेंगे ग्रोस पे का, तो ग्रोस के सेल जो हमारे पास है E3, तो हम लिख लेते हैं E3, ग्रोस पे सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कंडीशन हुई कि अगर ग्रोस पे ज्यादा हुई 15,000 से तो उस पे 4% टैक्स लगे ग्रोस पे का, और बाकी सब पे हम लगा देते हैं। अगर अगली कंडीशन हो कोई और, उसके बाद अगली है तो हम इफ लगा के इस तरह करते जाएंगे। अदरवाइज अगर बाकी सब है तो बाकी सब के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं कि बाकी सब के लिए 3% यानी 3 तकसीम, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दें उसको ग्रोस पे से। ग्रोस पे से आप जैसी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां कंडीशन लगेगी कि अगर वो लोग जिनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है वो 4% पे करेंगे टैक्स, और बाकी सब लोग जो है वो 3% टैक्स जो है पे करेंगे। एक ही ब्रैकेट था हमारे पास इफ फंक्शन, डायरेक्ट हमने एक ब्रैकेट लगाया, एंटर किया, अब ये देखिए हमारे पास उसका टैक्स आ गया। अब टैक्स में क्या होगा कि इन पे, क्योंकि 15,000 से कम था, इन पे जो है 3% का टैक्स लगा है, और इस पे भी 3 का, इस पे 4% का टैक्स लगा है, और इस पे 3% का टैक्स। आप डायरेक्टली भी इसको अगर चाहते हैं कि फार्मूला सही है, अगर आप डायरेक्टली भी इसको निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे आके जो है बिलफर्ज हम कहते हैं कि इसको 4% लगे, तो कैसे, तो यहां से हम 4% और मल्टीप्लाई बाय ये लगा के एंटर करेंगे। अब ये देखिए 729.6 729.6, और यहाँ पे भी अगर इसमें 3% लगा होता तो फिर हमारा ये फार्मूला गलत होता, लेकिन इस वक्त बिल्कुल ठीक फार्मूला अप्लाई हुआ है। उसके बाद नेट पे, नेट पे कहते हैं उस रकम को कहते हैं जो जिसे टैक्स निकाल लिया गया हो, यानी ग्रॉस पे से। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस पे है, ग्रॉस पे माइनस, और उसके बाद कर देंगे टैक्स, इंटर, और अब हम यहाँ से यानी सब्ट्रैक्ट, ग्रॉस पे सब्ट्रैक्ट बाय टैक्स, और उसको कर देंगे अब ग्रेड। ग्रेड में अब क्या है, ग्रेड में अब हम ये कहना चाहेंगे कि वही 15,000 का रूल रखेंगे कि वो लोग जिनकी तनख्वाह 15,000 से ज्यादा है, सैलरी यानी 15,000 से ज्यादा है, वो ग्रेड 1 में आएंगे, और बाकी सब ग्रेड 2 में आएंगे। तो यहाँ पे सेम टैक्स की तरह ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो है कैलकुलेट नहीं होगा परसेंटेज, बल्कि डायरेक्ट हम लगा देंगे कि इतना हो। कैसे, इसको करने के लिए सबसे पहले आएंगे इफ और इज इक्वल टू इफ, और उसके बाद इफ अगर नेट पे ग्रेटर देन 15,000, 15,000 से, यानी नेट पे ज्यादा हो 15,000 से, तो उसे हम कह देते हैं कि ग्रेड, उसे हम ग्रेड 1 दे देंगे, और ये काम करेंगे हम लोग इन्वर्टेड कोमास में, इन्वर्टेड कोमास लगा देंगे, और बाकी सब कोमा लगा के एंड बाकी सब जो है वो कहलाए जाएंगे ग्रेड 2 वाले, और इन्वर्टेड कोमास ऑफ करेंगे। एक ही ब्रैकेट लगा था, एक ब्रैकेट ऑफ किया। अब ये इन्वर्टेड कोमास में आप 1 लिखें 2 लिखें, वो इस सेल के अंदर नमूदार होगा, पेयर होगा यानी। तो हमने कंडीशन क्या लगेगा, कंडीशन ये लगाई इफ अगर नेट पे ज्यादा हो 15,000 से, तो उसको इन्वर्टेड कोमास लगाया, उसको ग्रेड 1 मिलना चाहिए, फिर कोमा लगा के, और बाकी सब ग्रेड 2। टैक्स में भी हमने यही काम किया था, लेकिन टैक्स में हमने यहाँ पे जो है परसेंटेज कैलकुलेट की थी, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट ग्रेड असाइन कर दिया। इंटर करेंगे, और अब इसको यहाँ पे आके ऑटोफिल बटन एंड देन ड्रैग कर देंगे। अब ये देखिए हमारे पास ग्रेड 1 आ रहा है, और इनके ऊपर ग्रेड 2 आ रहा है, क्योंकि ये 17,000 यानी 15,000 से ज्यादा था। तो इस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मौजूद रहते हुए मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, ग्रोस पे, टैक्स, नेट पे, ग्रेड वगैरह आसानी से निकाल सकते हैं, यानी परसेंटेज एफ की कोई फंक्शन वगैरह हो। टॉपिक खुद भी सीखिए और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेहगेबान।